नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक सुगबुगाहट तेज है कि क्या अब एकनाथ शिंदे की छुट्टी करने वाली है बीजेपी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से तमाम खबरें निकल करके आ रही हैं कि अब एकनाथ शिंदे जो वापस अपने पैतृक गांव चले गए हैं, उन्हें अब मनाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। और कई सारी बातें निकल के सामने आ रही है दोस्तों, जो इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि महाराष्ट्र में जो नई नवेली सरकार बनी है महायुति की, क्या अब बीजेपी मूड बना चुकी है कि एकनाथ शिंदे जो हैं अब उन्हें साइड करके उन्हें पार्टी से महायुति से बाहर किया जाए। क्योंकि लगातार जिस तरीके से एकनाथ शिंदे तमाम मंत्रालयों को लेकर के अड़े हुए थे, अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब उन्हें बिल्कुल भी मनाने की मूड में नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि ठाणे जो एकनाथ शिंदे का गढ़ कहा जाता है, अब ये खबर निकल के सामने आ रही है कि जो प्रभारी मंत्री बनाने की जो खींचतान चल रही है, उसके भीतर अब बीजेपी अपने नेता गणेश नाइक को ठाणे में प्रभारी मंत्री जो है वो बनाने जा रही है। और ऐसे में एकनाथ शिंदे, क्योंकि ठाणे एकनाथ शिंदे का गढ़ है और वो जिस विधानसभा सीट से जीत करके आते हैं वो भी ठाणे में ही पड़ता है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रभारी मंत्री ठाणे में एकनाथ शिंदे की शिवसेना का होना चाहिए। अब ये खींचतान फिर से बीजेपी वर्सेस एकनाथ शिंदे दिखाई दे रही है। इन सबके बीच में आप देखिए दोस्तों कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे एक एक करके धीरे धीरे करके कैसे वो साइड किए गए हैं। और वहीं अगर अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार और भी ज्यादा देवेंद्र फडणवीस के नजदीक आ गए हैं। देवेंद्र फडणवीस आए दिन उन्होंने तो हाल में ये भी कहा था कि अजीत दादा पवार जो है वो जल्द ही सीएम भी बनेंगे। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि अजीत पवार बिना किसी शर्त के या बिना किसी बात के खुल करके बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में समर्थन करते हैं और कहते हैं मैं डिप्टी सीएम का पोस्ट है जो शपथ है वो लेने जा रहा हूँ। फिर देखा जाता है कि एकनाथ शिंदे जैसे तैसे डिप्टी सीएम का जो शपथ समारोह है वो अटेंड करते हैं, शपथ ले भी लेते हैं। लेकिन जब कार्यभार संभालने का मौका आता है, जब कार्यभार संभालने का वक्त आता है, तब एकनाथ शिंदे जो है वो अपने पैतृक गांव चले जाते हैं। न कि वो देवेंद्र फडणवीस या डिप्टी सीएम जो है अजीत पवार उनकी तरह अपना कार्यभार संभालते हैं। तो ये भी एक बड़ा मैसेज जो है वो एकनाथ शिंदे देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में दूरियां और भी ज्यादा अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे जिन्होंने इतना जद्दोजहद किया बीजेपी के लिए, 2022 में वो विधायक लेकर के आए, फिर आपको पता ही पूरी कहानी है, कैसे सूरत गए, असम गए, तमाम जगहों से फिर मुंबई आए। मुंबई आने के बाद फिर अनाउंसमेंट होता है कि सीएम जो है वो एकनाथ शिंदे होंगे, उसके बाद डिप्टी सीएम जो होंगे वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। ये तमाम चीजें करने के बाद एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा जाता है, उनकी पार्टी को गद्दार कहा जाता है। उद्धव ठाकरे बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में या रैलियां जब वो करते हैं तो क्या कुछ नहीं कहते एकनाथ शिंदे को। ये सब कुछ झेलने के बाद, करने के बाद एकनाथ शिंदे मायावती के साथ बने रहते हैं। और साल 2024 में विधानसभा सीट जब जीत करके मायावती सरकार बनती है, उसके बाद एकनाथ शिंदे जो है वो साइड कर दिए जाते हैं। इस बात से कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो है उनको नाराजगी ऐसी लग रही है। जानकार मान रहे हैं कि जो कुछ भी 2-2.5 सालों में एकनाथ शिंदे ने किया है, उसका सही इनाम उन्हें नहीं मिला। एकनाथ शिंदे को ये लग रहा है। और जिस तरीके से आप देखिए कि जहां वो उन्हें कार्यभार संभालना था, वहां वो हेलीकॉप्टर पकड़ते हैं, अपने बेटे को भी साथ में लेते हैं और अपने पैतृक गांव चले जाते हैं 3 दिनों के लिए। अब ये जो तमाम घटनाक्रम है, इसके बीच में आप देखिए कि उद्धव ठाकरे जो है वो पहुंच जाते हैं देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए, और दोनों के बीच में फिर मीटिंग भी होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे आती हैं। फिर इस मीटिंग पर एकनाथ शिंदे जो है वो तल्ख तेवर अपनाते हैं और कई सारी बातें उद्धव ठाकरे के बारे में कह देते हैं कि जो कभी गिरफ्तार करने की बात कहते थे, आज वो जाकर के मीटिंग कर रहे हैं। कई सारी बातें एकनाथ शिंदे कहते हैं और उनके बयान से ये साफ जाहिर होता है कि एकनाथ शिंदे को ये मीटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। तो ये तमाम जो घटनाक्रम घटा है एक एक करके, चाहे वो मीटिंग्स की बात कर लें, चाहे वो विभागों का बंटवारा कर लें, या फिर जो भी प्रभारी मंत्री बनाने की जो बात चल रही है, सब कुछ जो है एकनाथ शिंदे के अपोजिट खिलाफ ही जा रहा है। उनके मन मुताबिक कुछ भी हो नहीं रहा है। तो ऐसे में अब खबर आ रही है कि जो एकनाथ शिंदे गए हैं वापस पैतृक गांव नाराज होकर के, वो जानकारी कह रहे हैं कि 3 दिनों का आराम वाला दौरा, जो कह रहे हैं लोग कि आराम वाला दौरा ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर मंत्री जो है वो कार्यभार जब संभालता है तो कई लोग उनसे मिलने आते हैं, वो ऑफिस पहुंचते हैं, डिप्टी सीएम का ऑफिस होता है वहां पहुंचते हैं, कार्यभार संभालते हैं। लेकिन इन सबसे दूर बना करके एकनाथ शिंदे गाँव चले गए हैं और बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है कि जो विभाग उन्हें दिए गए हैं या जो मंत्री पद उन्होंने मजबूरी में लिया हो या आधे मन से लिया हो, जैसा कि खबरें आ रही हैं डिप्टी सीएम का पोस्ट, उसको लेकर के एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम घटनाओं को देख के ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी भी ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे से अब दूरी बना रही है और कई सारी चीजों को लेकर के अब वो एकनाथ शिंदे की भी सुनने के मूड में नजर नहीं है। इसका ताजा उदाहरण मैंने आपको बताया, जो खबर निकल के आ रही है कि ठाणे जैसा शहर जो कि एकनाथ शिंदे का गढ़ है, वहां भी बीजेपी अब घुसने की तैयारी कर रही है।
वहां पर जहां एकनाथ शिंदे अपना गढ़ समझते हैं, वहां से वो विधानसभा चुनाव लड़के जीत के आते भी हैं। अब वहां पर बीजेपी प्रभारी मंत्री अपना यानी गणेश नाइक को बनाने की प्लानिंग कर रही है, और इसका जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि इसके खिलाफ एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, ऐसी खबरें हैं कि वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उनके प्रभारी मंत्री वहां से बने, क्योंकि ठाणे जो है वो एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है, शिवसेना का गढ़ माना जाता है। लेकिन अब क्या ऐसे में बीजेपी उनकी बात मानेगी? क्योंकि धीरे धीरे सीएम पद भी बीजेपी के पास है, गृह मंत्रालय भी बीजेपी के पास है, उसके अलावा कई सारे विभाग, राजस्व विभाग भी बीजेपी के पास है। जो एक दो मंत्रालय एकनाथ शिंदे को दिए गए हैं, डिप्टी सीएम बनाया गया है। जाहिर तौर पर तमाम जानकार, आप लगातार डिबेट देख रहे होंगे, हर बड़ा जर्नलिस्ट ये कह रहा है कि एकनाथ शिंदे का प्रभाव, उनका जो वर्चस्व है वो कम करने की कोशिश जो है वो की गई है इस बार के सरकार में, और ये बात एकनाथ शिंदे भी बखूबी समझ रहे हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे बार बार जो नाराजगी वाली बात है या कह सकते हैं अड़ने वाली बात है, वो करके अपना किसी भी तरीके से प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बीजेपी जो पहले एकनाथ शिंदे की बात मान लिया करती थी, क्योंकि समय वैसा था, सिचुएशन वैसा था, तो बीजेपी हर एक चीज को एकनाथ शिंदे से मन मुताबिक या उनसे बैठ के समझ के करती थी, क्या वो सिचुएशन आज है? क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे की हर बात मानेगी? क्योंकि आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की नजदीकियां इन दिनों कैसे बढ़ी हुई हैं। क्या एकनाथ शिंदे के मन में ये बात नहीं आती होगी कि जब बीजेपी की सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे ने मदद की, उस समय अजित पवार नहीं थे। एकनाथ शिंदे कैसे कैसे विधायकों को इकट्ठा किया उन्होंने, कितनी जद्दोजहद हुई थी उस समय, क्या कुछ हुआ था, आपने देखा होगा। उसके बाद सरकार बनी बीजेपी के साथ में, उसके बाद अजित पवार की एंट्री होती है, और आज जब बीजेपी इतनी मजबूती से जीत करके 132 सीटें जीत करके इतनी मजबूती से खड़ी है, तो एकनाथ शिंदे अगर जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें वो चीजें की जाए जो वो मांग रहे हैं, तो ऐसे में जब उनके साथ नहीं हो रहा है, तो जाहिर तौर पर क्या इन बातों को लेकर के एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा दिल पर ले रखे हैं, ये नाराजगी उसी चीज को लेकर के है। और जो अजीत पवार उनके बाद पार्टी में शामिल होते हैं मायावती में, उनको कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा अब जो है तरजीह दी जा रही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है, और वो देवेंद्र फडणवीस के बहुत ज्यादा करीब भी नजर आ रहे हैं। और हाल ही में हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस कई बार अजीत पवार की तारीफ करते भी दिखाई दिए, जहां वो एक तरफ कहते लगातार कहते रहे कि एकनाथ शिंदे जो है वो जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन अजीत पवार जो है वो व्यवहारिक राजनीति करते हैं। तो व्यवहारिक मतलब संतुलन बना करके देवेंद्र फडणवीस जैसा चाहते होंगे वैसा कर लेते होंगे आगे पीछे देवेंद्र फडणवीस के हिसाब से। लेकिन एकनाथ शिंदे क्योंकि वो जज्बाती होते हैं, अड़ जाते हैं, क्या इस संदर्भ में उन्होंने बात कही थी, ये भी समझने वाली बात होगी। लेकिन अभी हाल ही में कहा कि सीएम बनेंगे दादा जल्दी, तो ये जो नजदीकियां हैं, इसको ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अब कहीं ना कहीं अजीत पवार के ज्यादा नजदीक होते जा रहे हैं, और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। और इसी चीज को लेकर के ये जो तमाम खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी इनका आपस का जो गठबंधन है वो कितना लंबा चलेगा, इस पर भी जो है जानकार अब सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि जो कुछ भी घटनाक्रम घटा है, जाहिर तौर पर दोनों के मन में तो बातचीत होगी ही, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जब एकनाथ शिंदे वापस लौटेंगे, कार्यभार संभालेंगे, या फिर क्या उनका फैसला होगा, अपने आप में ये देखना दिलचस्प होगा। और जो भी कुछ अभी चल रहा है, क्या ये आने वाले समय में इसका असर कम होगा या ये असर और बढ़ेगा, तो ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आने वाले राजनीति में अगर ऐसा ही चलता रहा, तो बीजेपी ने मनाना तो बंद कर दिया है, तो क्या आने वाले समय में बीजेपी एकनाथ शिंदे को मायावती के जो गठबंधन है उससे बाहर भी कर सकती है? क्या एकनाथ शिंदे भी अपना नाता तोड़ सकते हैं? ये भी अटकलें अब लगाई जाने लगी हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।